Hello everyone. Today we are going to see derivatives of exponential and logarithmic functions. लास्ट लेक्चर आप लोगों ने कंपोजिट फंक्शंस किया. आज हम एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन करेंगे. अब ये जो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन हम करेंगे, यहाँ पर भी हम कंपोजिट फंक्शन को ही यूज़ करेंगे. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आपका बेसिक फॉर्मेट है वो है y इक्वल टू ई पावर एक्स, और इसका डेरिवेटिव भी आपको पता है dy अपॉन डी एक्स विल बी ई पावर एक्स. और इसी तरह से अगर y इज इक्वल टू ए पावर एक्स है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा dy अपॉन डी एक्स दैट इज ए पावर एक्स इंटू लॉग ए. ठीक है, तो ये आपका बेसिक फॉर्मेट है. कंपोजिट में क्या होता है? कंपोजिट में द फंक्शन x या x जो है इट इज़ रिप्लेस्ड विद द फंक्शन ऑफ x. सो इन दैट केस क्या करते हैं हम कि जो x का फंक्शन है उसको x के जैसे ट्रीट करते हैं. पहले डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं. तो कैसे करेंगे ये हम एग्जांपल से समझेंगे. तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए. ऐसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन का जो फॉर्म है वो है y इज इक्वल्स टू लॉग x. ओके, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स. अच्छा, यहाँ पर अब धीरे धीरे जो बुक्स हैं, बुक्स में थोड़े चेंजेस हो रहे हैं. जनरली पहले हम जब log x लिखते थे तो इसका मतलब होता था कि इसका जो बेस है वो है e, और फिर dy अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स होता था. लेकिन अब log x का मतलब ये होता है कि बेस इसका है 10. तो अगर आपका बेस कुछ और हो, जैसे y इक्वल टू लॉग सपोज x बेस 5 हो, तो पहले आप क्या करेंगे, इसे log x डिवाइड बाई log 5 लिखेंगे. बाय यूजिंग चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी आपने क्या किया, बेस को अलग कर दिया. ठीक है, अब बेस को अलग कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि बेस है नहीं. अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम कॉमन बेस कंसिडर कर सकते हैं और वो कॉमन बेस ई होता है. ओके, तो टू अवॉइड दिस कन्फ्यूज़न कि भाई लॉग, यहाँ पर दो कॉमन बेसिस यूज़ होते हैं, एक होता है बेस ई और एक होता है बेस 10. तो जब बेस 10 यूज़ होता है तो हम सिंपली इसको log x लिखते हैं, और जब बेस ई यूज़ होता है तो उसे हम y इक्वल टू ln लिखते हैं. ln x, ln स्टैंड फॉर नेचुरल लॉग x. ओके, तो हमारी बुक में कैसा दिया होगा वो देखते हैं हम. मुझे जहाँ तक आशा है कि log x ही यूज़ किया हुआ है नेचुरल के लिए भी, तो ठीक है, कोई बात नहीं. आपको ये दोनों डिफरेंस समझ में आना चाहिए था जो हमने यहाँ पर बात कर ली. अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ. सो फर्स्ट प्रॉब्लम है y इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स क्यू प्लस 2x. फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स. सो यहाँ पर हम चेन रूल एक साथ यूज़ करेंगे. ये कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि e का पावर में आपका एक फंक्शन ऑफ x है. इट इज़ नॉट x, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x. तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. तो विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर e पावर x का होता है e पावर x. तो यहाँ पर e का पावर में फंक्शन है तो पहले तो फंक्शन लिख देंगे, दैट इज e पावर एक्स क्यूब प्लस 2x इंटू डिफरेंशिएट करेंगे ये जो फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 2x को. ओके, सो दिस विल बिकम e पावर एक्स क्यूब प्लस 2x इंटू यहाँ पर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर और 2x का डेरिवेटिव होगा 2. सो फाइनली ये जो dy अपॉन डी एक्स है, देयरफॉर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ये जो 3x स्क्वायर प्लस 2 है, 3x स्क्वायर प्लस 2. ओके, ये मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ और यहाँ पर ये हो जाएगा e पावर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x. ओके, सो 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई पावर एक्स क्यूब प्लस 2x, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव. ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि y इज इक्वल्स टू 5 पावर रूट एक्स, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स. तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 5 पावर रूट एक्स है. अब यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है. तो देखिए x की जगह रूट एक्स एक आपका फंक्शन है x का. सो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो आपका dy डिवाइड बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 5 पावर रूट एक्स का, जैसे a पावर x का a पावर x इंटू लॉग a होता है, तो 5 पावर रूट एक्स इंटू लॉग 5 ये होगा, इंटू डी बाई डी एक्स रूट एक्स होगा. ओके, सो दिस विल बिकम 5 पावर रूट एक्स इंटू लॉग 5 इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स. ओके, सो फाइनली आप यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू 5 पावर रूट एक्स इंटू log 5. So this is your dy upon dx. Okay, right. Second question. Third question है आपका. So problem है y equal to 3 into e power minus 2x plus 2 into e power minus 3x. फाइंड आउट करना है dy upon dx. So यहाँ पर y दिया है तो डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. तो विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो y का होगा dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर 3 इंटू ई पावर माइनस 2x. सो अगेन ये कंपोजिट फंक्शन है e पावर माइनस 2x. तो e पावर माइनस 2x है तो माइनस 2x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट माइनस 2 प्लस यहाँ पर 2 इंटू ई पावर माइनस 3x और माइनस 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 3. ओके, सो दिस इज माइनस 6 ई पावर माइनस 2x माइनस 6 ई पावर माइनस 3x. तो फाइनली आपका आंसर होगा माइनस 6. यू कैन टेक आउट ई पावर माइनस 2x प्लस ई पावर माइनस 3x. तो दिस इज योर dy upon dx. दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन तो यहाँ पर है y इज इक्वल टू ई पावर 3x प्लस ई पावर माइनस 3x डिवाइड बाई ई पावर 3x माइनस ई पावर माइनस 3x. और मुझे फाइंड आउट करना है फाइंड dy अपॉन dx. सो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x. So dy upon dx, राइट साइड में u अपॉन v रूल अप्लाई होगा तो v दैट इज e पावर 3x माइनस e पावर माइनस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x. v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u, तो u है e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x. u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो v है e पावर 3x माइनस e पावर माइनस 3x. u डेरिवेटिव ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइड बाई v स्क्वायर ना. तो v स्क्वायर मतलब e पावर 3x माइनस ई पावर माइनस 3x, इसका हम स्क्वायर करेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू ई पावर 3x माइनस ई पावर माइनस 3x, ये तो एज इट इज़ रहेगा. फिर यहाँ पर ई पावर 3x का डिफरेंशिएशन होगा तो ई पावर 3x इंटू 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3, तो ये 3 पहले लिख लेते हैं. और इसी तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू ई पावर माइनस 3x, क्योंकि माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 होता है. ये हो गया. फिर प्लस सॉरी माइनस है, माइनस यहाँ पर ई पावर 3x प्लस ई पावर माइनस 3x. इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू ई पावर 3x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू ई पावर माइनस 3x. ओके, तो अब यहाँ पर ई पावर 3x माइनस, ओके, तो ये अगर ध्यान से देखें
तो 3 को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 3 को कॉमन निकालने पर यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये 3 को कॉमन निकालने के बाद e पावर 3x माइनस ई पावर माइनस 3x का ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ई पावर 3x प्लस ई पावर माइनस 3x का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, डिवाइड बाई तो मैंने लिखा ही नहीं ना, डिवाइड बाई ये यहाँ पर आप लिख लेंगे ई पावर 3x माइनस ई पावर माइनस 3x का होल स्क्वायर। ओके, ये जो इसका डिनोमिनेटर है, इट्स डिनोमिनेटर विल बी ई पावर 3x माइनस ई पावर माइनस 3x द होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर अगर इसे हम एक्सपांड करते हैं तो एक्सपांशन a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर दैट इज़ ई पावर 6x प्लस b स्क्वायर दैट इज़ ई पावर माइनस 6x माइनस 2ab, सो 2 टाइम्स ई पावर 3x इंटू ई पावर माइनस 3x, सो 3x माइनस 3x 0 हो जाएगा, सो माइनस 2, एंड देन यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ई पावर 6x प्लस ई पावर माइनस 6x और ये प्लस 2 होगा। ओके, दिस डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में ई पावर 3x माइनस ई पावर माइनस 3x का यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा तो ई पावर 6x ई पावर माइनस 6x कैंसिल, माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 4 डिवाइड बाई ई पावर 3x माइनस ई पावर माइनस 3x का होल स्क्वायर। So this is minus 4 3 the 12 divided by e power 3x minus e power minus 3x. Okay, so this is all about your exponential function. अब कुछ प्रॉब्लम लॉगरिथमिक के भी देख लें। तो प्रॉब्लम है y is equals to log x square plus 2x plus 5 फाइंड आउट करना है dy upon dx। सो अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy upon dx लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन, तो ये 1 अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स। ये कंपोजिट फंक्शन है, x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाइनली वी विल गेट 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू यहाँ पर ये होगा 2x प्लस 2, सो 2 को आप कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 1 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ओके, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट, ये y इज इक्वल टू। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल टू ई पावर लॉग x टू द बेस e, फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो ई पावर लॉग बेस ई एक्स, तो अगर आपका यहाँ पर लॉग का बेस ये है और ये e का पावर है, तो ये पूरा कैंसिल करके डायरेक्ट आप x लिखेंगे क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टी है। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव आपका 1। ओके, वेरी सिंपल। ओके, फिर तो यहाँ पर ये मैं प्रॉपर्टी अगर लिखूँ आपके लिए, तो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है कि a पावर लॉग x टू द बेस a अगर है तो दिस इज इक्वल्स टू x। ओके, चलिए अब एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पर इसे भी पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे लिखेंगे log x, बेस को हम चेंज करेंगे अपॉन log 10 प्लस ये 3 पावर क्या है 3 पावर x है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर 1 अपॉन log 10 एज इट इज़ और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर प्लस ई पावर 3 पावर x का डेरिवेटिव 3 पावर x इंटू log 3, सो दिस इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 अपॉन x log 10 प्लस 3 पावर x इंटू log 3। तो बस ऐसा ही है, सिंपल। आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नए लेक्चर में और कुछ और डिफरेंशिएशन के टाइप स्टडी करेंगे। थैंक यू।